सब्सक्राइब करिए इस चैनल को हमारे नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आज हम इस वीडियो में दो कैमरास के बारे में बात करेंगे, सोनी अल्फा 7 मार्क 4 और कैनन EOS R6। देखते हैं कौन सा कैमरा बेस्ट रह सकता है आपके लिए इन दोनों कैमरास में से। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर फीचर 4K वीडियो के बारे में। दोस्तों बेसिकली दोनों ही कैमरे आपको 30 FPS और 60 FPS का ऑप्शन देते हैं, लेकिन कैनन का कैमरा 1.7x एक्स्ट्रा क्रॉप करता है 30 FPS के और 60 FPS दोनों के टाइम पर। और सोनी का अल्फा 7 4 30 FPS के टाइम पर तो क्रॉप नहीं करता, लेकिन 60 FPS के टाइम पर 1.50x एक्स्ट्रा क्रॉप कर देता है, यानी कि जूम ज्यादा हो जाता है और वाइड एंगल कम हो जाता है जब आप 60 FPS पे 4K वीडियो बनाते हैं सोनी के अल्फा 7 4 से। लेकिन कैनन का EOS R6 आपको 30 FPS के टाइम पर 1.7x का एक्स्ट्रा क्रॉप देता है, जो कि 30 FPS के टाइम पे सोनी अल्फा 7 4 में आपको नहीं मिलता। लेकिन सोनी का अल्फा 7 4 आपको देता है लिमिटलेस वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन और कैनन का EOS R6 आपको देता है 30 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग लिमिट। और सोनी अल्फा 7 4 में मिलने वाले हीट डिसिपेशन स्ट्रक्चर की वजह से सोनी अल्फा 7 4 ओवरहीटिंग से बच जाता है और एटलीस्ट 1.25 घंटे की कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच जहां तक मैंने रिव्यूज देखे हैं तब तक वो ओवरहीट नहीं होता है। लेकिन दोनों ही कैमरास आपको देते हैं 10 बिट 4:2:2 इंटरनल रिकॉर्डिंग। लेकिन कैनन EOS R6 में ये फीचर सिर्फ कैनन लॉग या HDR PQ सेटिंग्स पर और H.265 कोडेक के साथ ही काम करते हैं। लेकिन सोनी अल्फा 7 4 में आपको 2 लॉग गामा कर्व्स HLG और ज्यादा बेटर एडवांस पैरामीटर्स पिक्चर प्रोफाइल मिल जाते हैं। सोनी अल्फा 7 4 रिकॉर्ड कर सकता है 600 Mbps के मैक्सिमम बिट रेट पर XVCS1 कोडेक और ऑल इंट्रा को सिलेक्ट करने के बाद। वहीं कैनन EOS R6 मैक्सिमम 340 Mbps 10 बिट या फिर 230 Mbps 8 बिट पर रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर स्लो मोशन वीडियो की बात करें तो दोनों ही कैमरास 120 FPS पे स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन कैनन में वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर आप सिर्फ 7 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप बना सकते हैं। इसके अलावा जहां सोनी अल्फा 7 मार्क 4 आपको देता है 7K ओवर सैंपल 4K वीडियो, वही कैनन EOS R6 आपको देता है 5K ओवर सैंपल 4K वीडियो। और वैसे दोनों ही कैमरास में आपको 3.5 का माइक्रोफोन इनपुट और हेडफोन जैक मिल जाता है। तो वीडियो में हमने देखा सबसे बड़ा फर्क जो है वो क्रॉप का है और दूसरा लिमिटलेस वीडियो का ऑप्शन जो आपको सोनी अल्फा 7 4 में मिल जाता है। और वो एडवांटेज मुझे लगता है कि हीट डिसिपेशन फीचर की वजह से मिलता है सोनी अल्फा 7 4 को। और अगर दोस्तों दोनों ही कैमरास में फोटोग्राफी की बात करें तो सोनी अल्फा 7 4 आपको दे रहा है 33 मेगापिक्सल और कैनन का EOS R6 आपको दे रहा है 20.1 मेगापिक्सल, यानी कि सोनी अल्फा 7 4 आपको ज्यादा मेगापिक्सल्स दे रहा है। इससे आपको फोटोग्राफ को बाद में क्रॉप करने में भी हेल्प मिलती है, जो कि आजकल काफी पॉपुलर है। लेकिन शायद क्योंकि कैनन में मेगापिक्सल्स कम है इसीलिए शायद कैनन EOS R6 आपको दे रहा है 100 से लेकर 2,04,800 तक का ISO। एक्सपेंडेबल ISO भी इतना ही है 100 से लेकर 2,04,800 कैनन EOS R6 का। लेकिन सोनी का अल्फा 7 4 आपको दे रहा है 100 से लेकर 51,200 तक का नेटिव ISO, लेकिन एक्सपेंडेबल ISO दोनों ही कैमरास का सेम है, यानी कि 50 से लेकर 2,04,800 तक का एक्सपेंडेबल ISO। अब क्योंकि मेगापिक्सल्स कम है कैनन EOS R6 में, इस वजह से डिटेल का एडवांटेज मिलेगा, ज्यादा डिटेल्ड इमेजेस मिल सकती है आपको सोनी के अल्फा 7 4 में। लेकिन शायद मेगापिक्सल्स कम होने की वजह से ही EOS R6 में आपको -5 एक्सपोजर वैल्यू 2.0 अपर्चर वाले लेंस के साथ मिल जाता है, जहां सेम लेंस के साथ सोनी अल्फा 7 4 आपको -4 एक्सपोजर वैल्यू तक का ऑप्शन देता है। लेकिन सोनी अल्फा 7 4 आपको दे रहा है अनकंप्रेस्ड, लूजलेस, कंप्रेस्ड और कंप्रेस्ड 14 बिट रॉ फाइल फॉर्मेट के 3 ऑप्शन। और कैनन EOS R6 दे रहा है आपको रॉ, लूजलेस और C रॉ कंप्रेस्ड के 2 फाइल फॉर्मेट के ऑप्शंस। और ये जो एक्स्ट्रा फाइल फॉर्मेट यानी कि लूजलेस फॉर्मेट आपको सोनी अल्फा 7 4 में एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसका बेनिफिट ये है कि आपका फाइल साइज तो छोटा बने लेकिन आपको उतनी क्वालिटी का इमेज मिल जाए। लेकिन अगर हम फोकसिंग की बात करें तो कैनन आपको दे रहा है 100% कवरेज एरिया ट्रैकिंग ऑटो फोकस के टाइम पर और सोनी आपको दे रहा है 94% कवरेज एरिया। लेकिन अगर आप कैनन के EOS R6 में ट्रैकिंग के अलावा कोई और फोकसिंग मेथड यूज करते हैं तो वो कैमरा आपको 90% हॉरिजॉन्टली और 100% वर्टिकली फोकस में काम करता है। बेसिकली दोनों ही कैमरास आपको जबरदस्त ऑटो फोकसिंग देते हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि जो आई ऑटो फोकसिंग टेक्निक सोनी लेकर आया था वो अब कैनन के EOS R6 में भी मिलता है। और दोनों ही कैमरास आपको ह्यूमन, एनिमल और बर्ड तीनों के टाइम पे ऑटो फोकसिंग देते हैं, यानी कि ऑटो फोकसिंग में जबरदस्त कंपटीशन है दोनों ही ब्रांड्स में। और
दोस्तों अगर हम फ्रेम पर सेकंड की बात करें तो सोनी अल्फा 7 IV में मैकेनिकल शटर के साथ आप 10 फ्रेम पर सेकंड तक फोटो क्लिक कर सकते हैं। इन कैनन EOS R6 में आपको मिल जाता है 20 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ। और अगर आप मैकेनिकल शटर की बात करते हैं तो कैनन EOS R6 आपको देता है 12 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन। लेकिन क्योंकि सोनी के अल्फा 7 IV में आपको मिल जाता है CF एक्सप्रेस कार्ड का ऑप्शन, और क्योंकि कैनन के EOS R6 में आपको मिलता है सिर्फ SD कार्ड का ही ऑप्शन, जिसकी वजह से सोनी अल्फा 7 IV आपको देता है 1000 इमेजेस का बफर मेमोरी, लूजलेस रॉ या JPG फॉर्मेट CF एक्सप्रेस कार्ड की वजह से। लेकिन कैनन के EOS R6 में आप सिर्फ 100 रॉ फाइल्स या फिर 600 JPG इमेजेस को ही क्लिक कर सकते हैं बर्स्ट मोड, और 12 फ्रेम पर सेकंड पे आप 240 फोटो ही क्लिक कर सकते हैं रॉ मोड पर कैनन EOS R6 में। और अगर आप JPG फॉर्मेट यूज करते हैं तो 12 फ्रेम पर सेकंड के साथ आप 1000 इमेजेस क्लिक कर सकते हैं कैनन EOS R6 में। यानी कि कैनन EOS R6 में आपको ज्यादा FPS मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक शटर की वजह से। लेकिन अगर आप बर्स्ट मोड की बात करते हैं या आपको ज्यादा फ्रेम क्लिक करने हैं तो उस टाइम पे सोनी अल्फा 7 IV में दिया हुआ CF एक्सप्रेस कार्ड आपकी काफी सपोर्ट करता है, जिससे कि उसमें आपको ज्यादा बफर मेमोरी मिल जाती है। और दोस्तों अगर आप बॉडी स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो सोनी अल्फा 7 IV आपको देता है 5 एक्सिस इन बॉडी स्टेबलाइजेशन, जिसकी ऑफिशियल रेटिंग 5.5 एक्सपोजर वैल्यू, जहाँ की कैनन EOS R6 दे रहा है आपको 8 एक्सपोजर वैल्यू तक का ऑप्शन। लेकिन ध्यान रखिए कि डिपेंड करता है लेंस पर, यानी कि अगर आप डिफरेंट लेंसेज लगाते हैं कैनन के EOS R6 में तो ये बॉडी स्टेबलाइजेशन की जो वैल्यू है वो 7.5, 7 या फिर 6 पर पहुंच सकती है, यानी कि आपको ज्यादा बॉडी स्टेबलाइजेशन मिल सकता है कैनन के EOS R6 में। लेकिन ये डिपेंड करता है लेंस टू लेंस, और दोनों ब्रांड्स वीडियो एडिटिंग के टाइम पर ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए सॉफ्टवेयर का सपोर्ट देते हैं। सोनी अपने एक्टिव मोड पर इंटरनल जायरो सेंसर और कैटलिस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू, और कैनन आपको देता है डिजिटल IS with 2 levels ऑफ स्टैंडर्ड एंड एनहेंस्ड का ऑप्शन। वैसे तो दोस्तों दोनों ही कैमरा आपको मैग्नीशियम अलॉय चेसिस और वेदर सीलिंग के साथ मिल जाते हैं, लेकिन कैनन EOS R6 का साइज थोड़ा बड़ा। कैनन EOS R6 का साइज है 138 × 97.5 × 18.8 mm और वेट है 680 ग्राम। सोनी अल्फा 7 IV का साइज है 131.3 × 96.4 × 79.8 mm और वेट है 658 ग्राम, यानी कि 20 ग्राम का फर्क है और 20 ग्राम ज्यादा लाइट वेट है सोनी अल्फा 7 Mark IV। दोनों ही कैमराज में आपको ऑटो फोकसिंग जॉयस्टिक मिल जाता है, लेकिन सोनी अल्फा 7 IV में यहाँ पर कुछ अलग है। सोनी के अल्फा 7 IV में आपको एक सब डायल भी मिल जाता है, जिससे कि आप जल्दी से फोटो, वीडियो या फिर स्लो मोशन वीडियो पे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सोनी के अल्फा 7 IV में आपको ज्यादा कस्टम बटन मिल जाते हैं, जिससे कि आप सोनी अल्फा 7 IV में ज्यादा पर्सनलाइज्ड सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा सोनी अल्फा 7 IV में आपको फुल साइज्ड HDMI सपोर्ट मिल जाता है। कैनन के EOS R6 में आपको मिलता है माइक्रो HDMI सपोर्ट। दोनों ही कैमराज में आपको USB-C टाइप का आउटपुट, लेकिन सोनी अल्फा 7 IV का USB-C का जो ट्रांसफर रेट है वो 10 GB पर सेकंड है, और कैनन के EOS R6 का USB-C से जो ट्रांसफर रेट है डेटा का वो है 5 GB पर सेकंड। इसके अलावा सोनी के अल्फा 7 IV में आप USB से डायरेक्ट वेबकैम बना सकते हैं बिना किसी एडिशनल सॉफ्टवेयर के। लेकिन कैनन के EOS R6 में आपको कैमरे को वेबकैम बनाने के लिए कैनन यूटिलिटी वेबकैम प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है। और इसके अलावा सोनी के अल्फा 7 IV में आपको डिजिटल ऑडियो इंटरफेस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ कंपेटिबिलिटी मिल जाती है सोनी के अल्फा 7 IV के हॉट शू के थ्रू। दोनों ही कैमरास का व्यू फाइंडर रेजोल्यूशन और साइज सेम है, यानी कि 3.69 मिलियन डॉट्स का व्यू फाइंडर। लेकिन सोनी के व्यू फाइंडर का मैग्निफिकेशन थोड़ा बेटर है, 0.78x है सोनी के अल्फा 7 IV का, और 0.76x है कैनन के EOS R6, यानी कि बहुत थोड़ा फर्क है। दोनों ही कैमरास का स्क्रीन साइज सेम है, लेकिन कैनन के EOS R6 का स्क्रीन रेजोल्यूशन बेटर, यानी कि 1.62 मिलियन डॉट्स का स्क्रीन रेजोल्यूशन है कैनन के EOS R6 का, और सोनी के अल्फा 7 IV का है 1.4 मिलियन डॉट्स का स्क्रीन रेजोल्यूशन। और दोस्तों अगर आप बैटरी की बात करें तो सोनी अल्फा 7 IV आपको देता है 610 फोटोज की बैटरी का बैकअप, और कैनन का EOS R6 आपको देता है 510 फोटोज का बैटरी का बैकअप। और दोनों ही कैमरास को आप USB से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप लेंसेज की बात करते हैं, अब क्योंकि सोनी 10 साल के आसपास से मिररलेस कैमरा बना रहा है तो सोनी के पास 80 के आसपास लेंसेज के ऑप्शन है, और ऊपर से सोनी के कैमरास में फुल फ्रेम और APS-C कैमरास का माउंट सेम होता है, जिसकी वजह से उसमें APS-C के लेंस भी आपके फुल फ्रेम कैमरास में लग सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि सोनी काफी टाइम से मिररलेस कैमरे बना रहा है तो थर्ड पार्टी यानी कि कैमरॉन और सिग्मा भी सोनी के लेंसेज बनाते हैं, तो इसकी वजह से ज्यादा लेंसेज के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको सोनी अल्फा 7 IV के लिए। लेकिन क्योंकि कैनन जो है वो फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे अभी कुछ ही टाइम पहले से बना रहा है तो कैनन में लेंस के ऑप्शन कम मिलेंगे, यानी कि 20 से 25 लेंस के ऑप्शन मिल जाएंगे।
है नेटिव लेंस की अगर बात करें। और इसके अलावा अगर आप अडेप्टर के थ्रू लेंस लगाना चाहते हैं, क्योंकि कैनन का APS-C के लेंसेज अलग होते हैं फुल फ्रेम लेंसेज के माउंट से, यानी कि वो M माउंट होते हैं और फुल फ्रेम जो होते हैं वो होते हैं R माउंट। तो अडेप्टर से लग सकते हैं कैनन के APS-C वाले लेंस भी कैनन के फुल फ्रेम कैमराज में, लेकिन इसमें ज्यादा कंपेटेबिलिटी मिल सकती है APS-C टू फुल फ्रेम सोनी की कैमराज में, क्योंकि इन दोनों का माउंट सेम है और कैनन के APS-C और फुल फ्रेम का माउंट अलग अलग है। और दोस्तों अगर आप कंक्लूजन की बात करते हैं तो कैनन के पास आपको मिलता है 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड और ज्यादा फ्रेम्स पर सेकंड, लेकिन जहां सोनी कुछ कंडीशन के साथ आपको सोनी अल्फा 7 IV भी आपको 60 FPS 4K वीडियो देता है, लेकिन कैनन EOS R6 में आपको बर्स्ट मोड पे कम फोटोग्राफ्स मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको CF एक्सप्रेस कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों मैं एंड में इतना ही कहूंगा कि दोनों ही कैमराज में जबरदस्त कंपटीशन है। जहां तक की ऑटो फोकसिंग और स्पीड की बात हो रही है तो दोनों ही कैमराज आपको डिफरेंट लेवल पर ले जा रहे हैं, और सोनी जो अपने अल्फा 7 IV के साथ प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले गया है, स्पेशली ईज ऑफ यूज, सब डायल के ऑप्शन के साथ। और दोस्तों बाकी फीचर मैंने बता दिए आपको, और दोस्तों आप खुद डिसाइड करिए कौन सा कैमरा बेस्ट रह सकता है आपके लिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।